हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कंसंट्रेशन होती है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute dissolved in certain amount of solvent। किसी भी सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, यही चीज किसको बताती है? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताती है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन से समझना क्या है एक्चुअली में। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये ग्लास है, इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या मैं इस वाटर को सॉल्यूशन बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला कंपाउंड है, अकेला सब्सटेंस है, ठीक। सॉल्यूशन बनने के लिए मिक्सचर चाहिए, मतलब इसमें कुछ मिक्स होना चाहिए, ठीक। अब मैंने इसमें किसको ऐड कर दिया? सॉल्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट ऐड करने के बाद ये मिक्सचर कैसा हो गया? होमोजीनियस हो गया, ठीक है। मतलब अब तुम इस सॉल्ट को इस वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। क्या बन गया ये? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल हुआ? सॉल्यूशन बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है। अब जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसकी कंसंट्रेशन से मतलब है कि इस सॉल्यूशन में कितना तो सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, यही चीज किसको बताती है? उसकी कंसंट्रेशन को बताती है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, इसका आइडिया किससे लगता है? कंसंट्रेशन से लगता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन एक टाइप से क्या है? सॉल्यूशन का मेजरमेंट है, ठीक। और एक टाइप से इसकी यूनिट्स होगी जो अलग अलग होगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी अलग अलग यूनिट होती है, वैसे कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक। उन सारी को क्या बोला जाता है? ओवरऑल उन सबको बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो हम बारी बारी से इन कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले परसेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। परसेंट कंसंट्रेशन, परसेंट नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें 100 को स्टैंडर्ड मानते हुए कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। एक पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, एक पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहली चीज ये। दूसरी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें मोलैरिटी, तीसरी हम इसमें डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, फोर्थ हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी,
फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। सिक्स हम डिस्कस करेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ टर्म्स हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, कुछ नई टर्म्स भी पढ़ेंगे, ओवरऑल हम पढ़ेंगे सभी को। ठीक है, सबसे पहले हम परसेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। ठीक है, परसेंट कंसंट्रेशन में सबसे पहली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, या फिर इसी को मास परसेंटेज भी बोल देते हैं, या इसी को परसेंट वेट बाय वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, क्या होता है परसेंट वेट बाय वेट? परसेंट वेट बाय वेट होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, mass of solute in gram dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, इसका पता किससे चलता है? परसेंटेज बाय वेट से। ठीक, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 20% W बाई डब्ल्यू NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है 20% बाय वेट या बाय मास, 20% बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से देखो, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन का मतलब है NaCl क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, इसके अलावा किसी किसी की और की बात नहीं हुई, मतलब सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है। मैंने बताया था इससे पहले, जब भी सॉल्वेंट की बात नहीं होगी तो सॉल्वेंट किसको लेना है? वाटर को, मतलब वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया हुआ है। परसेंट की बात हो रही है, मतलब ओवरऑल अपना सॉल्यूशन कितना है? ओवरऑल सॉल्यूशन अपना है 100। वेट बाय वेट, वेट की बात हो रही है इसलिए सॉल्यूशन कितना लिया? 100 ग्राम। परसेंट है इसलिए 100, और वेट की बात हो रही है इसलिए सॉल्यूशन है 100 ग्राम। ठीक, तो 100 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है, 20% वेट बाय वेट और 20% बाय मास दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट। तो की डेफिनेशन क्या बोल रही है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसको बताता है? परसेंटेज बाय वेट को। ठीक, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पे? NaCl। ठीक है, अब 100 में से 20 ग्राम सोल्यूट है तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या है? सोलवेंट। और सोलवेंट क्या लेना है यहाँ पे? वाटर। ठीक है, तो 20% वेट बाय वेट NaCl या 20% बाय वेट NaCl। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, 20% की जगह सपोज मैंने ले लिया 22% बाय मास या W बाय डब्ल्यू। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 22 ग्राम क्या है? शुगर है, और रिमेनिंग 78 ग्राम क्या है? वाटर।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है और किस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, कहीं पे परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर बाय वेट लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब क्या समझना है? इसका मतलब समझना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है और कितने ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद में इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्मूला पे। ठीक है, तो परसेंटेज W बाय डब्ल्यू वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट किसमें? इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। ठीक है, अगर मैं WA किसको बोलता हूं? मास ऑफ सॉल्वेंट को, और WB किसको बोलता हूं? मास ऑफ सोल्यूट को। अगर मैं WA मास ऑफ सॉल्वेंट को बोलूं, WB मास ऑफ सोल्यूट को बोलूं, तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। दैट मीन्स WA प्लस WB और इनटू 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इस पे? अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 22 ग्राम बेंजीन is dissolved in 122 gram of CCl4. CCl4 carbon tetrachloride. 22 gram benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. Calculate mass percentage ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है जो गिवन है उसको देखो, क्या क्या गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे गिवन है मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, 22 ग्राम 22 ग्राम बेंजीन लेस अमाउंट में है सोल्यूट, मोर अमाउंट में सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या बोलता है? उसका फॉर्मूला बोलता है मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का मास चाहिए 22 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का चाहिए। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दो चीजें, दोनों का वेट दिया हुआ है, ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जो जो मांग रहा है वो सारी चीज है। ठीक, परसेंटेज वेट बाय वेट जो गिवन है उसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मास ऑफ बेंजीन, परसेंटेज वेट बाय वेट किसके लिए निकालना है? बेंजीन के लिए। तो मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम। ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर मास ऑफ बेंजीन 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 22 प्लस 122। ठीक है, ये सिंपल वही है जिससे अपन मास का परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही बेंजीन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, ये बेंजीन का क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, 22 अपॉन 144 इनटू 100, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 15.27%। ठीक, 15.27% और बाय वेट। बाय वेट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि परसेंटेज टर्म हम 3 तरीके की पढ़ेंगे, तो कौन सी वाली परसेंटेज कंसर्न लिखना। ठीक है, अब सपोज बेंजीन की जगह आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी पूछ लिया जाए, दोनों की पूछ लें, तो क्या करना है? दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, इस तरीके की मजदूरी से बचो। क्या करना है? हम जानते हैं इसमें दो ही कंपोनेंट है,
परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ CCl4, ओवरऑल परसेंटेज होगी 100, बेंजीन की है 15.27, 100 में से 15.27 लेस किया 84.73 परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। कोई बच्चा फॉर्मूला लगा के भी निकालेगा तो आंसर तो वही आएगा, पर इससे टाइम बच जाएगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नोट कर लेना है जब भी इस वीडियो को देखो और मेरे को सोल्व करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 500 ml सॉल्यूशन is prepared by 11 gram oxalic acid if density is 1.1 gram per ml, then calculate mass percentage of oxalic acid, ठीक है। एक सॉल्यूशन है 500 ml, उसको 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से बनाया है, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है और तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए, ठीक है। ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेंसिटी अपने को पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो सॉल्यूशन का वेट पता लग जाएगा। सोल्यूट का वेट ऑलरेडी है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या होता है, मास परसेंटेज, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लेना। इसके लिए ये टाइम दिया है मैंने नोट करने का, वैसे वीडियो पोस्ट करके नोट भी किया जा सकता है। इसके बाद में अब सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म आती है परसेंटेज कंसंट्रेशन में, बी बोल देते हैं, क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर इसी को वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल देंगे, या इसी को वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल देंगे, वॉल्यूम टू वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट को W बाय W से, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को परसेंटेज V बाय V से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट जैसा ही है, वहां पे वेट की बात की थी, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम किस में लेंगे, वहां ग्राम में, वेट लिया था, या वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में, ठीक है। कैसे डिफाइन किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml dissolved in 100 ml of solution, ठीक है। सोल्यूट का वो वॉल्यूम जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही किसको बताता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को, या वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज को बताता है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, सपोज तुम्हें कहीं पे लिख लिया, लिखा हुआ मिल गया 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम V बाय V, या फिर इसी को क्या लिखा जा सकता है, 30% बाय वॉल्यूम, ठीक है। और पीछे लिख दिया एल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है, 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या समझना है आपको, इसका मतलब समझना है परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम में तो ml, 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ml क्या है, सोल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, और बचा हुआ 70 ml क्या है, सोलवेंट, ठीक है। अब ये बात समझ में, कहीं पे भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन 100 ml है और उसमें से, ठीक है, जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतने ml तो सोल्यूट है,
और बचा हुआ क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद में इसके अगर फॉर्मूला की बात की जाए, इसके फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला परसेंटेज V बाय बी, जैसे वहां मास ऑफ सोल्यूट लिया था, यहाँ पे ले लिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इसमें लेंगे ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें लेंगे, ml में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। ठीक, जैसे मैंने W एक इसको बोला था वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए हमेशा जहां भी ए यूज करेंगे वो सॉल्वेंट के लिए, और जहां बी यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, बी हमेशा सॉल्यूट के लिए, ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए। तो बी ए को मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बी को क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब V अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब VA प्लस VB और इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज का। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज में ही, ठीक है, परसेंट कंसंट्रेशन में तीसरी टर्म C। ठीक है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किससे डिनोट करते हैं इसको, परसेंटेज W बाय V से। जब हमने वेट बाय वेट की बात की थी तो W बाय W लिखा था, जब हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के वॉल्यूम की बात की थी तो V बाय V की। अब जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो W बाय V। ठीक है, इसके बाद में क्या ध्यान देने की चीज है, ध्यान देने की बात यह है, जब हमने वेट बाय वेट देखा था तो ऊपर किसको लिया था, सोल्यूट को, नीचे किसको लिया था, सॉल्यूशन को। जनरली जितनी भी कंसंट्रेशन है टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे, सब में तुम्हें ऊपर डिवाइड के ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में वेट ऑफ सोल्यूट या मतलब सोल्यूट की ही बात की जाएगी। ठीक है, और डिवाइड के नीचे इसकी बात की जाएगी, सॉल्यूशन की बात की जाएगी। वेट बाय वेट में ऊपर सोल्यूट था, वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक, तो वेट बाय वॉल्यूम ऊपर किसको लेना है, सोल्यूट को, तो वेट किसका लेना है, सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको डिफाइन किया जाता है वेट या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, वेट टू वॉल्यूम का मतलब है अगर सॉल्यूशन 100 ml है तो उस 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये किसको बताता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, तीनों टर्म्स में अपने ऊपर सॉल्यूट को लिया है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ जनरली जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे उन सब में ऊपर किसको लेंगे, सॉल्यूट को ही लेंगे। ठीक, एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसी आएगी जिसमें हम नीचे की साइड पे, ठीक है, डिवाइड के नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, वो जब आगे डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। बाकी मैक्सिमम जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उसमें ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन की बात की जाएगी। ठीक, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है तो वेट सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेते हैं। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सपोज यहाँ पे तुम्हें दे दिया 20% W बाय V। ठीक है, 20% W बाय V शुगर सॉल्यूशन।
ठीक है। तो 20% डब्ल्यू बाई वी शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब 100 है, और डब्ल्यू बाई वी तो वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। ठीक, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक, 20% का मतलब है 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, शुगर। ठीक है, इसके अलावा सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, अब बच्चे जल्दी से सॉल्वेंट बोल देंगे 80। ठीक है, 80 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ये बोल रहा है 100 ml सॉल्यूशन है तो इसमें इतने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, ये तो ये बोल रहा है, पर वो ये नहीं बोल रहा कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 100 में से इसको लेस करके हम सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इस कंसंट्रेशन टर्म के लिए, इस कंसंट्रेशन टर्म की हेल्प से हम सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब तक तो हम बोल रहे थे इतना सोल्यूट रहेगा तो इतना सॉल्यूशन और इतना सॉल्वेंट, इतना सोल्यूट है तो उतना, परसेंटेज वेट बाय वेट में 100 ग्राम होता था, जितने ग्राम सोल्यूट है उसको लेस करके सॉल्वेंट लिख देते थे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 100 ml सॉल्यूशन होता था, सोल्यूट के वॉल्यूम लेस करके सॉल्वेंट के वॉल्यूम लिख सकते थे, पर यहाँ ये रेट है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, दोनों की यूनिट से अलग है, तो हम यहाँ पे 100 माइनस 20 करके सॉल्वेंट के अमाउंट नहीं लिख सकते। ये अमाउंट लिखने के लिए हमें सबसे पहले इस सॉल्यूशन का क्या पता होना चाहिए, मास, और इस सॉल्यूशन का मास पता होने के लिए हमें एक टर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो होगी डेंसिटी। ठीक है, अगर हम डेंसिटी को पता करके उस डेंसिटी से सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, और सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट लेस कर देंगे तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट का। तो ये हमेशा इस टर्म में ध्यान देने वाली बात है। ठीक, इसके बाद में अब हम फॉर्मूला पे बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ऊपर किसको लेना है, सॉल्यूट को, तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ग्राम, अपॉन नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन ml एंड इनटू 100। ठीक है, हमने वेट ऑफ सोल्यूट को WB से बोला था, तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट की जगह WB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को VA, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को VB से बोला था, और इनटू 100, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसका क्वेश्चन जो एक बार बोर्ड क्लास में भी पूछा गया है, RBS की बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी NaCl इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म या टू प्रिपेयर। ठीक है, हाउ मेनी NaCl and how many gram NaCl is required to form 2% weight by volume। ठीक है, 2% weight by volume 500 ml सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 500 ml सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2% वेट बाय वॉल्यूम, और तुमसे पूछा जा रहा है 2% वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, RBS की बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेट
अमाउंट ऑफ NaCl इक्वल टू HCl। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। अमाउंट ऑफ NaCl कितनी मान ली, x ग्राम चाहिए। ठीक, कंसंट्रेशन कितनी है, 2% W/V। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यही बोलता है वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 2। ध्यान रखना यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू रखते टाइम पे ओनली 2 डिजिट की वैल्यू रखनी है। परसेंटेज के लिए इंटू 100 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने वो इस साइड पे इंटू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2। वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है यहाँ पे NaCl, उसके अमाउंट निकालनी है x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml इंटू 100। इसको जब सोल्व करोगे तो कितनी, 10 ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में बाकी कंसंट्रेशन को हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।